बोर्ड में आया हुआ ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जो हर एक साल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है। चाहे आप देख सकते हो 2016, 21, 11, 22, 23, 21, 23, 23, 24, 25, हर एक साल आपको हर बोर्ड में एग्जाम, चाहे आप किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए बाबू बिना किसी देरी के कॉन्सेप्ट प्लस एक पक्का सीरीज का छठा लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट देखते हैं और 4 से 5 नंबर अपना सिक्योर करते हैं। चलिए बाबू, चलने से पहले कॉन्सेप्ट आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का पता होगा, ठीक है बच्चा। अगर समांतर श्रेणी का प्रोग्रेशन नहीं पता है तो सिंपल है बच्चा, अगर मैं लिखूं 2, 10, 18, 26 लिखूं, ठीक है। तो देखिए बच्चा 10 में से 2 घटाऊंगा तो क्या आएगा 8, 18 में से 10 घटाऊंगा तो क्या आएगा 8, 26 में से 18 घटाऊंगा तो 8, यानी कि सबका अंतर कितना आ गया बाबू 8। क्या ये समांतर श्रेणी है? तो हम कहेंगे हाँ। क्यों है समांतर श्रेणी में? क्योंकि हर का अंतर क्या है बच्चा 8 है। अब ध्यान रखिए, ये जो 2 है बच्चा इसको हम बोलेंगे ए। क्या बोलेंगे? ए को बोलते हैं हम प्रथम पद। ये जो घट के जो बराबर आया है बच्चा इस सबको बोलते हैं डी, और डी को क्या बोलते हैं बाबू सारवंतर, ठीक है बच्चा। तो सिंपल एपी निकालना, इस समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जिसका हर एक अंतर सेम हो, ठीक है बाबू। अब इसमें आपको योगफल याद करना है। योगफल में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एस एन बराबर n/2। ऐसे 2 फॉर्मूला होता है लेकिन मैं एक ही लिखा रहा हूं आपको, 2a प्लस n-1 d, ठीक है बाबू। और एक फॉर्मूला और लगता है an बराबर, जो आपने पुराना अगर वीडियो देखा होगा तो वहां से आपने सीखा होगा। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d, ठीक है बाबू। ये पुराना वाला और ये नया वाला, ठीक है बच्चा। जहां पे n पदों की संख्या हो गया a प्रथम पद हो गया, n पदों की संख्या d क्या हो गया सारवंतर, और s क्या है? जोड़ना है। कहां तक? n पदों तक, ठीक है बच्चा। चलिए अब देखिए ये आपका सीरीज है जहां पे 81 तक जोड़ना है। तो भैया जब भी सीरीज हो तो इस वाले को कहेंगे पहला पद। तो a हो गया बाबू आपका 5, ठीक है। d कैसे निकालेंगे बच्चा? सिंपल, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, 9 - 5 यानी कि 4, और ये 81 है बच्चा। इसका मतलब ये लास्ट पद है। कौन सा पद है बच्चा? लास्ट पद। अगर वा नहीं लगा है, वा नहीं लगा है नहीं यहां, अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में देखिएगा वा लगा है 10 पदों तक लगा है तो ये n है, लेकिन यहां पे कुछ लगा है पदों तक या कुछ तक कुछ नहीं लगा है तो ये लास्ट पद है। लास्ट पद हमेशा an होता है। क्या होता है बच्चा? an। तो an कितना हो गया 81। एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिए, an आपको जब भी दिखे an का फॉर्मूला डाल दीजिए। तो an का फॉर्मूला होता है बच्चा a प्लस n-1 d। इधर हो गया बाबू 81। a का मान देखिए 5 डाल दीजिए, n-1, d का मान कितना भाई? d का मान हो गया 4 बराबर 81, ठीक है। अब इस 5 को इधर कर दीजिए, तो n-1 4, 81 - 5, तो 81 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 76। अब इस 4 को ध्यान से देखिए, दोनों से गुना है, या तो आप इसको भागा में डाल दीजिए, नहीं तो इस 4 को n से गुना कर दीजिए 4n, और इस 4 को 1 से -4, -4 को अब इधर उठा के डाल दीजिए, 76 + 4, इधर हो गया बाबू 4n। अब क्या करेंगे बाबू? कुछ नहीं, 4n और इधर हो गया बाबू 80, ठीक है। तो n बराबर हो गया 80/4, यानी कि 80/4 को अगर काटेंगे तो कितना आएगा 20, यानी कि n कितना निकल गया बच्चा 20, यानी कि 20 तक जोड़ना है, 20 पदों तक। तो यानी कि यहां फॉर्मूला है, इसको उठा के डाल दीजिए, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। एक फॉर्मूला और होता है बच्चा, लेकिन मैंने आपको नहीं लिखाया है, इसीलिए मैं इसी फॉर्मूला पे काम कर रहा हूं। n का मान देखिए कितना 20, 2 a का मान कितना है? a का मान हो गया 5 प्लस 20 - 1, d का मान कितना हो गया 4। बस हो गया, कहानी खत्म। 20 को 2 से काटेंगे तो 10 आएगा, 10 लिख दीजिए। 2 को 5 से करेंगे 10 प्लस 20 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 19, और 19 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 76 लीजिए, यानी कि 10 गुने 76 10 86, और ये दोनों मल्टीपल हो गए कितना हो जाएगा बाबू 860। तो ये रहा आपका, इस सब को जोड़ेंगे तो 860 आंसर आएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगर आपको समझ में आ गया हो तो जरूर कमेंट में कहिएगा कि हाँ भैया समझ में आया। अब ये देखें सेम यहां भी ऐसे ही करेंगे। ये सीरीज का पहला पद है तो इसको पहला पद a, d निकालते हैं बच्चा। d कुछ नहीं, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, यानी कि 17 - 9 बराबर 8, ठीक है बाबू। अब ये देखिए 10 पदों तक है, पदों तक लग गया पदों, तो पदों का मतलब हो गया ये n है, n कितना हो गया 10।
खत्म कहानी। अब लगाइए फॉर्मूला, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। बस आपको ध्यान रखना है n कब होगा, जब पद लगा रहे, और कुछ नहीं पद उद कुछ नहीं लिखा है तो सिर्फ लास्ट पद होगा, ये ध्यान रखना है आपको। लगाइए n का मान कितना भाई 10/2, 2a का वैल्यू देख लीजिए 9 प्लस n का वैल्यू कितना बाबू 10 माइनस 1 और d का वैल्यू 8। चलिए यानी कि ये कटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू 5, इधर कितना हो गया 18, इधर कितना हो जाएगा 9 और 9 8, 10 में से गया 9 और 9 8 72। तो चलिए एक बार और लिख लेते हैं 9 8। ठीक है, अब आइए 5 18 9 8 72। अब क्या होगा, तो सिंपल 5 गुने 72 8 80 10 90, इन सब को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 450। लीजिए ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बाबू, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ए क्लियर दिया है, डी भी क्लियर दिया है और ए एन भी क्लियर दिया है। और मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी आपको ए एन दिखे, ए एन का फॉर्मूला मारिए। तो ए एन का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है आपको, a प्लस n-1 d। आप कहिएगा भैया कब लिखा है आपने, तो बाबूजी थोड़ा सा धीरे चलिए, ये देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब a कितना है भाई, a तो क्वेश्चन ने ही दे दिया है 5, n-1, d कितना दिया है 3, डाल दीजिए। अब क्या करेंगे, इस 5 को इधर ले जाएंगे तो n-1 3, 50 माइनस 5 प्लस है माइनस, तो इधर हो गया बाबू 45। इधर तब तक 3 को n से गुना कर दीजिए और ये 3 को -3 को इधर कर दीजिए, तो 3n बराबर हो जाएगा 45 प्लस 3, तो ये हो गया 48 और इधर हो गया 3n। तो n बराबर हो गया बाबू 48/3, 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चा 16, यानी कि n बराबर कितना आ गया 16। और जैसे n का मान निकल गया इसके बाद डाल दीजिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। हो गया, n का मान देख लीजिए कितना है 16, 2 a का वैल्यू देख लीजिए, a का वैल्यू 5, 16 माइनस 1 और d का वैल्यू देख लीजिए, d का वैल्यू 3। अब 16 को 2 से काटेंगे तो 8 आएगा, 2 को 5 से करेंगे 10 आएगा, प्लस 16 में से 1 जाएगा तो 15, अब 15 को 3 से करेंगे बाबू 45। लीजिए हो गया, कहानी खत्म। अब 8 गुने 45 10 55, अब इसको गुना कर लेंगे, 5 8 40 का 0 हासिल 4, 8 5 40 4 44। लीजिए 440। अगर आपको समझ में आया हो तो जल्दी से जल्दी मुझे जरूर इन सारे क्वेश्चंस का सवाल हल करके आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप यहां तक रुके हुए हैं बच्चा, अगर आपको सब चीज समझ में आ रहा है तो शंकर स्टडी सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा हिम्मत बढ़ाएं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन कहीं भी अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो जरूर मुझे बताएं। तो चलिए बाबू, आज के लिए इतना ही।